स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है आओ कुक करें। जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई हैं, बहन हैं, या फिर जितने भी माताएं हैं और जितने भी लोग हैं जिनको शौक है कुक करने का या फिर खुद को शेफ़ बनाने का, उन सब का फिर से अभिनंदन है मेरे इस चैनल में। आज कुछ खास आपके लिए लेके हैं, एक ऐसी डिश जो नॉर्मली आपको रेसिपी बुक्स में नहीं मिलती है। क्या खास है इस रेसिपी जो आज हम बनाने वाले हैं वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके अंदर हम लोग कुछ घर के अपने ही गार्डन से लिए हुए ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, मूली के पत्ते, मेथी प्लस अनियंस प्लस गार्लिक, सारी हरी चीज़ें जितनी भी हैं उनको हम यूज़ करेंगे क्योंकि आजकल सीज़न है इन चीज़ों का और सर्दी में दिल करता है हरी चीज़ें खाने का। ठीक है, इसको चाहे आप मक्की की रोटी के साथ खाएं, है ना, या जितने भी आपके मोटे ग्रेन्स होते हैं उनके साथ अगर आप खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और गर्मियों में शायद इतना मज़ा नहीं आता मोटे ग्रेन्स के साथ इन चीज़ों को खाने का, लेकिन सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। तो ये जो वीडियो है ये अपने अंत तक देखने की ऐसी रेसिपी आज आपको देने वाला हूँ जो बहुत जल्दी से बनती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक होती है। तो क्या है इसके मेन इंग्रेडिएंट वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, पहले तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो मैंने आपको बताया, जो भी अवेलेबल हो आप उनको लेके कर सकते हैं। प्लस एक छोटा किरदार बाल कलाकार भी इसके अंदर है, वो क्या है, बेबी पोटैटोस। ये रेसिपी मैंने बेबी पोटैटोस को लेके गई है क्योंकि आजकल पता आपका नया आलू निकला हुआ है। तो जो जब सीज़न होता है कि नया पोटैटो मार्केट में आता है, वो बहुत छोटे छोटे जो पोटैटोस होते हैं ना, नॉर्मली लोग उनको नहीं खरीदते और उनको फेंक देते हैं या यूज़ नहीं करते। उनको लगता है कि वो छोटे पोटैटोस उनको छीलना या उनको उबाल के उनका छिलका निकालना मुश्किल होता है, बट उनको अगर हम अच्छे से धो के डायरेक्ट कंज्यूम करें बहुत टेस्टी होते हैं। उनके छिलके के साथ उनको अगर पकौड़े भी बनाए तो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत क्रंची होते हैं। ये कहने का मतलब है उन बेबी पोटैटोस की आज हम सब्जी बनाने वाले हैं विद ग्रीन वेजिटेबल्स, और बहुत ही जल्दी वो बन जाती है क्योंकि जो नया आलू है वो बहुत जल्दी ही पक जाता है। तो आपको पता है कि जैसे आलू जो है वो किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है और सॉफ्टनेस आती है खाने के अंदर उससे। ठीक है, और उसको ऐसे ही हम लोग सब्जियों का राजा भी नहीं बोलते क्योंकि हर सब्जी के अंदर वो समा जाता है, अपने आप को ढाल लेता है, इतना वर्सेटाइल होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो रेसिपी है इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स भी डाले हैं। पालक आपको पता बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, विटामिन का। इसी तरीके से बाकी जितने भी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करने वाला सारे के सारे के अंदर विटामिन भरपूर हैं। हल्की फुल्की सब्जी ऐसी रहती है जो आपके एपेटाइट को बढ़ाती है, प्लस आपको भरपूर पोषण देती है। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। उससे पहले जो नए लोग हमारे इस चैनल पर, उनको मैं बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे साथ पहले जुड़े, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। कमेंट जो भी हो आप बड़े आराम से लिखा करो। अगर आपको, क्योंकि मैं देसी जो है उनसे उन चीज़ों पे ज़्यादा वो करता हूँ, बनी बनाई रेडीमेड टाइटल्स की जो रेसिपीज होती हैं उन पे मैं कम फोकस करता हूँ। अपनी ही चीजें बनाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि अपना गार्डन है तो हम अपनी चीजें क्यों ना बनाएं। और ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप तो है नहीं कि सब्जी का नाम यही हो सकता है, कोई और नाम नहीं हो सकता। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चीजें उनको एक्सपेरिमेंट कीजिए, खा के देखिए, कुछ अलग ही जो स्वाद है वो उनमें से उभर के आते हैं। उनमें से एक सब्जी आज मैं बनाने वाला हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स विद बेबी पोटैटोस। अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको मेन हीरो से, जो इस हमारी फीचर फिल्म के मेन एक्टर्स है। अगर मेन एक्टर्स की बात करें तो एक दमदार छोटा बाल कलाकार जैसे मैंने बताया वो तो है ही, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो कुछ इस टाइप से होंगे। इनको मैंने पहले से चॉप करके रखा है और इसके अंदर क्या क्या है, टेंडर लीव्स ऑफ पालक यानी कि स्पिनच जिनको हम बोलते हैं। पालक जो होता है वो भरपूर होता है आयरन से, तो उसको मैंने उनके जो नाजुक पत्ते हैं वो तोड़ के रखे और उनको चॉप कर लिया है। साथ में एक चीज और है, वो है कैरेट या रेडिश के पत्ते, वो भी टेंडर लीव्स लेने हैं ताकि जल्दी से गल जाए और आपको टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो ये लीव्स हैं, इन सबको मैंने चॉप करके, ज्यादा बारीक चॉप नहीं किया हुआ क्योंकि जब इनको फ्राई करते हैं ऑलरेडी बहुत थोड़े से हो जाते हैं, है ना। तो ये ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, आप जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनके सबके पत्ते डाल सकते हो इसके अंदर, क्योंकि अब सर्दियां खत्म हो रही है, दिल करता है हम भुर्जी या साग खाएं। पहली चीज होने के बाद दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है मेन हीरो, वो है हमारा बाल कलाकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी पोटैटोस। तो आजकल सीजन है, नए आलू निकल रहा है, उसके साथ छोटे पोटैटोस जो निकलते हैं जिनको मैक्सिमम लोग कंज्यूम ही नहीं करते हैं और ये कह के छोड़ देते हैं कि
इनको छीलने में, उबाल के इनका छिलका निकालने में प्रॉब्लम होती है, उसी को आज हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, इतने टेंडर वो होते हैं। तो इनको आज हम यूज करने वाले हैं, और ये धो के सुखा के हमने बनाए हुए हैं। अब जस्ट इनको फ्राई करना है। मार्केट में आपको बहुत छोटे छोटे साइज के ये मिलते हैं, लेकिन इनको आप लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, और इनका प्राइस भी आपको कम प्राइस पे ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ हमारा एक इंग्रेडिएंट और है जिसको हम बोलते हैं अनियन। तो अनियन जो है, इसको मैं साथ साथ में उसी टाइम चॉप करके डाल दूंगा, और इसको हमने फ्राई करते हुए डालना है। ये 3 ही पार्टिसिपेंट हमारे पास है। ज्यादा लंबी चौड़ी हमारी फिल्म के एक्टर्स की लिस्ट नहीं है, क्योंकि सभी एक्टर पैसा बहुत मांगते हैं, बजट ऊपर चले जाते हैं। ये तो एक मजाक था, पर मेन कहानी क्या थी? तो दोस्तों, इसके बाद आ चुकी है कढ़ाई हमारी गैस के ऊपर, और पहला काम क्या होता है, मैं हमेशा आपको एक ही चीज कहता हूँ, सबसे पहला काम होता है गैस जलाना। गैस जलाते ही हमारे आधे काम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की कहावत है जो ये कहती है, काम शुरू करते ही आधा समझ लो हो गया। तो आधा काम हमारा हो गया, क्योंकि हमने गैस जला दी है। अब गैस जलाते हम लोग अगला काम क्या करने वाले हैं, सबको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम डालेंगे तेल। तो ऑयल आपकी मर्जी के अनुसार जो आप खाते हो, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड या घी पे भी पका सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। सरसों का तेल उसमें बना सकते हो। मैंने ये डाला इसके अंदर रिफाइंड, क्योंकि इस टाइम मेरे पास यही अवेलेबल है। रिफाइंड डालने के बाद इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो मैं बहुत उपयोग में लाता हूं। अगर आप लगातार मेरा वीडियो देखते हो तो मैं आपको बताऊं, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है साबुत धनिया। तो साबुत धनिया हम इसमें डालेंगे, हल्का सा तेल गर्म हो जाए, साथ साथ में कहानियां हमारी चलती रहेंगी। जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज मिस कर रही हैं जो आपको बाकी चैनल्स पे मिलनी ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी मेरी अपनी बनाई होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से सब्सक्राइब करो, और ऐसी रेसिपीज के साथ जुड़े जो हमारे अपने एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, और बहुत ही रॉ होती हैं, देसी होती हैं, आपके घर के आसपास जो सामान है उसी में से बन जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ऑयल गर्म होता है, हम इसके अंदर सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं वो है साबुत धनिया। तो साबुत धनिया सबको पता है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, एपिटाइटर बहुत अच्छा होता है। और इस चीज अगर इसको भून के इसके बाद बाकी मसाले डालोगे तो इसका जो स्वाद है ना, हर बाइट में आपको आने वाला। तो मैंने सबसे पहले डाला इसके अंदर साबुत धनिया। तो आपके सामने देखो ये फ्राई होना शुरू हो गया होगा। इनके बीच में देखो आपको जो धनिया है उसके पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी इनको मिल चुकी है, और ये अच्छे से सिक जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे दूसरे नंबर का खड़ा मसाला जिसका नाम है जीरा। तो जीरा हम डालने आए इसके अंदर। जीरा डालने के बाद बाकी चीज हम लोग डालेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था अनियन में ऑन द स्पॉट आपको डाल के दिखाऊंगा। और ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनने वाली, 10 मिनट के अंदर ये सब्जी बन जाती है। आप अपना टाइमर ऑन कर लो, और जैसे ये गर्म होता है धनिया, हम लोग इसके अंदर डालेंगे जीरा। टाइम थोड़ा सा धनिया लेता है, क्योंकि धनिया थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है। जैसे हल्का सा रेडिश ब्राउन होगा तो हमने इसके अंदर क्या डाल देना है, दूसरे नंबर का हमारा मसाला जिसका नाम है जीरा। ये मैंने जीरा डाल दिया, आपको दिख रहा होगा चटकता हुआ। ठीक है, ज्यादा मसालों का हम उपयोग नहीं करते, कोशिश करते हैं कि रॉ चीजें ज्यादा यूज करें, मार्केट के प्रोडक्ट्स कम यूज करें, या फाइन जो होते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनको कम से कम यूज करें, क्योंकि आजकल वैसी ही चीजें शुद्ध नहीं मिलती हैं, आपको पता ही है ना। इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालने वाले हैं, अगला इंग्रेडिएंट। क्योंकि एक चीज मैं आपको दोस्तों बता दूं, सावधानी अपनी ये रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, अपने ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर ग्रीन वेजिटेबल सिर्फ आप बनाते हो, उसके अंदर आप पहले से अगर हल्दी वगैरह नहीं डालते, बाद में फिर वो पत्तों के ऊपर जब डालोगे ना तो वो अच्छे से मिलती नहीं है। ठीक है, तो बट हमारे पास यहाँ पर बेबी पोटैटोज है, तो पहले हम वही डालेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो जल्दी से गल जाए। तो मैंने बेबी पोटैटोज आपके सामने डाल दिए। इसको हम अच्छे से पहले क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। प्याज में थोड़ा सा लेट डालूंगा, मैं उसको थोड़ा सा रॉ रखना चाहता हूँ, कच्चा रखना चाहता हूँ। इसके साथ में प्याज डालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा ये प्याज आलू जो है आपके गल जाए, क्योंकि यही टाइम लेने वाले हैं। बाकी तो वो 2 मिनट में तड़का लग जाएगा ग्रीन वेजिटेबल्स का। तो जैसे आपको दिख रहा है अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ऑयल आप चाहे तो थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं, वो सारा का सारा जो ऑयल है वो कौन कंज्यूम कर जाएगा, ये पोटैटोज यूज कर जाएंगे। तो आपके सामने देखो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। उनको फुल गैस पे आप फ्राई करो, गलने में टाइम लगता है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले क्या डाले हैं, पोटैटोस। पोटैटोस को अच्छे से आपने गलाना है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोटैटो जैसे है इसके साथ ही फिर हम लोग प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, ये सब्जी ऐसी है ज़्यादा पोटैटो ऑनियन हम लोग फ्राई नहीं करेंगे। तो मैंने आपके सामने क्या डाल दिए हैं, पोटैटोस जो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं, पोटैटोस के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी एनर्जी के लिए। तो एनर्जी अगर आपको चाहिए तो पोटैटोस जो है बहुत अच्छा सोर्स है, बट ज़्यादा फ्राई ऑयल के साथ यूज़ करना अच्छी बात नहीं होती। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा अगला मटेरियल, वो है हमारा हल्दी। तो आपको पता है हमारे खड़े मसाले हमेशा एक ही जगह पे रखते हैं, मैं आपको एक बार दिखा भी दूं। हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा पाउडर, जीरा डाल दिया हमने, साबुत धनिया भी हमने डाल दिया। इसके साथ हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं धनिया पाउडर। और नमक तुम्हें पता ही है, वो तो जान होती है हर खाने की, वो हम यूज़ करेंगे। तो हल्दी मैंने इसमें डाल दी है, साथ में मैं इसमें डाल रहा हूँ लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है, ये स्वाद अनुसार आपने डालनी है। कोई लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, पर साग के साथ थोड़ी तीखी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर आएगा हमारा अगला मेन, वो है नमक। तो नमक भी स्वाद अनुसार जितना आप खा सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो। और साथ में मैंने डाल दिया इसके अंदर धनिया पाउडर। ये आ गया हमारा धनिया पाउडर। यही थे हमारे खड़े मसाले जो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। एक बार फिर से हिला लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है कि क्या आपको पहले ये रेसिपीज पता थी या फिर अपने ट्राई की थी, ये जरूर लिखा करें। और हमारी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं ये भी आप जरूर एक बार लिखना, ताकि पता चले पूरा हिंदुस्तान एक ही है। तो हमने क्या किया, इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ प्याज। प्याज जो है मैं आपके सामने भी इसमें डालूंगा। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं प्याज साथ में डालूंगा, तो ये देखो प्याज को ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा प्याज डालने वाला हूँ इसके अंदर। ये देखो, डायरेक्ट डाल सकते हैं प्याज को हम लोग। जो लोग नए हैं, जो खाना कम बनाते हैं, वो पहले से चॉप करके डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट है, वो आपको पता है दौड़ते दौड़ते काम करते हैं जल्दी जल्दी में, जैसे कि मैं कर लेता हूँ। टाइम जितना बच जाए अच्छी बात है, जिंदगी एक लिमिट पे ही चलती है। ये हमने इसमें प्याज डाल दिया और इसको भी हम अच्छे से इसके अंदर पका लेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे प्याज भी जो है वो पोटैटो के साथ समा गए हैं और वो भी हल्दी का रंग पकड़ चुके हैं, उनके अंदर भी मसाले लग चुके हैं। जैसे थोड़े से पकते तो हम लोगों ने इसके अंदर फिर अपनी ग्रीन वेजीज वो डाल देनी है। तो ग्रीन वेजीज डालते ही इसका रंग थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। टेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, प्याज, और उनको अच्छे से कर दिया मिक्स। गैस को हमने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया कि जल्दी से जल्दी ये पके। ऊपर से चाहो तो आप इसको ढक के थोड़ी देर गर्म अच्छे से पका भी सकते हो, ताकि और जल्दी गल जाए, है ना। जैसे कि मैंने इस पर ढक्कन दे दिया तो ये जल्दी से पक जाएगा अभी। तो अच्छे से इसको पका के फिर हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर क्या जाएगा, ग्रीन लीव्स जो भी आपने काटे हुए हैं, बहुत अच्छे से इसके अंदर वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। इसके साथ एक ट्विस्ट है, इस सब्जी के साथ मैं बनाने वाला हूँ चटनी। अब ये चटनी मैं आपको बताऊं मैं किस चीज़ की बनाने वाला हूँ। मेरे घर में जो है अनियन लगे हुए हैं, तो अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है ऊपर वाला, है ना, वो मैं डालने वाला। अभी मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ ये जितने भी आपके पास लीव्स थे, तो लीव्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ऊपर तक भर गए हैं, पता नहीं बाहर आ जाएंगे। आपका जो फ्राइंग पैन है पूरा भर चुका है। लेकिन एक चीज बता दूं, जैसे हल्की सी स्टीम लगेगी, ये जितने भी लीव्स हैं ये सुपीट के थोड़े से हो जाएंगे। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपको लग रहा है आप इसको मिक्स नहीं कर पाते, बहुत सारे जो नए शेफ हैं उनको लगता है कि मैं ऐसे करूंगा बाहर आ जाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, आपने इसको हल्का सा इसको टाइम देना, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। ये सारी सलाह उन लोगों के लिए जो नए शेफ हैं, जिन्होंने ज्यादा ऐसी चीजें नहीं बनाई, उनके लिए सलाह है। हल्का से इसको ढको, आप देखना अभी ऑटोमेटिक एक चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पर जैसे स्टीम लगेंगे सारे के सारे लीव्स जो है वो
थोड़े से रह जाएंगे, आपको पकाने में फिर आसानी हो जाएगी। तो लीव्स के साथ ये चीज़ मिल चुकी है ना। तब तक हम गप मार लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था, बहुत ही पौष्टिक होती है ये सब्जी, है ना। तो आपको दिख ही रहा है इस वक्त ये जो सब्जी पक रही है बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली। इसको खाएंगे किसके साथ? अब इसको आप चाहे चपाती के साथ खा लो, चाहे इसको जवार के साथ खा लो, बाजरे के साथ खा लो, मक्की की रोटी के साथ खा लो, इवन पहाड़ी इलाके में इसको चावलों के साथ भी खाते हैं, तो आप चावल के साथ भी खा सकते हो। और जल्दी से जल्दी, जब तक हमारा वीडियो बन रहा है, इस रेसिपी का नाम सोचो। अंत में मैं तो इसको नाम कोई ना कोई रख ही दूंगा, और आपको पता है थंबनेल पे भी कोई ना कोई नाम आ जाएगा, लेकिन एक अच्छा सा नाम आप मेरे को इसको सजेस्ट करो। इसका नाम हम क्या रखें ताकि हमारी ये डिश सारे लोग धीरे धीरे खाएं। देखो धीरे धीरे ये बहुत अंदर चले गए ना। खास बात होती है लीव्स की कि उनके अंदर पानी भरा होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, जिसकी वजह से वो लोग जल्दी से श्रिंक हो जाते हैं। तो लीव्स देखो श्रिंक हो चुके हैं, पोटैटो के साथ घुलने मिलने लगे हैं, और ये बहुत अच्छी आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और इस बॉन्ड की महक अभी से ही हमें आने लग पड़ी है। तो ये आपस में अभी जल्दी से पकने वाले हैं। जो पोटैटो है देखो हल्के हल्के गल भी गए, मैंने चेक कर रहा हूँ साथ साथ में। जैसे ये लीव्स थोड़े से पक जाएंगे तो हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। इसको मैं खाने वाला, मैं आपको बीच में बताने वाला था, इसको हम खाने वाले हैं चटनी के साथ। वो चटनी हमने क्या किया है, प्याज के जो पत्ते होते हैं ग्रीन सिलेंड्रिकल शेप में, वो हमने तोड़ के रखे हैं। इसी तरीके से लहसुन, गार्लिक के जो पत्ते हैं ग्रीन कलर के, वो हमने तोड़ के रखे हैं। उनका हम टमाटो के साथ उसकी चटनी बनाने वाले हैं विद पुदीना और धनिया डाल के। उस चटनी के साथ और साथ में ये सब्जी और साथ में मक्की की रोटी के साथ इसको आज हम खाने वाले हैं। आप किसी भी तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब जिस भी शहर में रह रहे हैं आप मेरे को जरूर बताना कि आप इसको किसके साथ कंज्यूम करना पसंद करेंगे। तो रेसिपी बस 2 मिनट में आपके सामने तैयार है, फिर मैं इसको आपको दिखा दूं। तो आज जो हमारा ये वीडियो था ये किस चीज के ऊपर बेस्ड था कि टेंडर पोटैटोस को आप कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, और वो भी इस तरीके से कि आपको तरोताजा सब्जी लगे। ठीक है, तो ये जल्दी से भी पकने वाले, पकने के बाद हम फाइनल करेंगे। ये तो पक गया। अब आप समझ इमेजिन कर सकते हो कि थोड़ी देर के अंदर ये जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पोटैटोस बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं पकने के बाद। और लीव्स का एक अपना स्वाद आएगा, हर बाइट के अंदर आपको पालक का, रेडिश का फ्लेवर आएगा, साथ में टेंडर पोटैटो की सॉफ्टनेस फील होगी। तो ये थी आज हमारी आज की डिश, जिसका नाम हमने क्या रखा था, बेबी पोटैटोस विद ग्रीन लीव्स। ये है मेरी तरफ से नाम। इसको आप चाहो तो अपनी तरफ से भी कोई नाम दे सकते हो। नाम में क्या रखा है, हमें तो स्वाद से मतलब है। तो वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि जितने भी वीडियोस हैं इनमें आपको पता बहुत मेहनत लगती है ना। तो इस मेहनत के लिए जो है वो आप भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करता हूँ। और ये मेहनत जब हम करते हैं तो इसके लिए एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और वो सपोर्ट हमें कैसे मिलती है, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से, आपकी कमेंट से, आप जो शेयर करते हो, आप जो लाइक करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया में सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होती है। आई होप इस चैनल को आप सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया नए तरीके की वीडियो लेके आ सकूं, जिसके अंदर बिल्कुल नई रेसिपीज आपके सामने लेके आऊं, है ना। क्योंकि बहुत सालों से हम सेम रेसिपीज खा रहे हैं, वही 2-4 रेसिपीज के आसपास अड़े हुए हैं, लेकिन इन रेसिपी की जो लिस्ट है उनको बढ़ाने की जरूरत है। तो हम इनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपना गार्डन है हमारा, गार्डन नहीं है तो आप मार्केट में जाके वो चीजें ढूंढ सकते हो जो आम मिल जाती हैं, जो पुरानी लिस्ट है उसके अंदर नहीं। जैसे टेंडर पोटैटोज है, आपने स्पेशल गए नहीं होंगे बेबी पोटैटो लेने के लिए, तो इस बार आप जाइएगा और ये बेबी पोटैटोज लेके आइएगा और ये सब्जी आप बना के देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त ये सब्जी बनती है, और जैसे मैंने बताया चटनी के साथ तो और ही जबरदस्त लगती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगा, और एक बार जरूर कमेंट के अंदर लिखना किस किस ने ये रेसिपी मेरे साथ बनाई। ठीक है, धन्यवाद।